हेलो एवरीबॉडी। करियर राइड हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में डिस्कशंस किए हैं। और ऐसे में जबकि मैं आपको अपना काम करने के लिए मोटिवेट करती हूँ, मुझे लगा मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे उन चीज़ों को भी डिस्कस करूँ जिनके कारण लोग अपने बिजनेसेस को 3 साल में बंद करके निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, जब कभी भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस समय हमारे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ माइंडसेट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हम अपने बिजनेस में कितने दूर तक जाएंगे। और जब तक ये रीजंस और एक्सपेक्टेशन सही होते हैं, तब तक आपका एग्जिट रेट बहुत कम होता है। और यही सब चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि डिसाइड करेगा कि आप अपने बिजनेस में कितना दूर तक जाएंगे। पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी कहा, सबसे पहले एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा रीज़न सही होना चाहिए। आज के ज़माने में स्टार्टअप एक बहुत ही बड़ा बज़वर्ड है। आप जहाँ भी सुनिए, लोग स्टार्टअप 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 इसी बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने बिजनेसेस स्टार्टअप करेंगे। ये आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप भी बिजनेस करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने एप्टीट्यूड को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को सबसे बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिजनेस आपके लिए नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिजनेस करें। ये बात खास तौर से हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी ज़माने के प्रभाव में आ जाते हैं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह से एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए कुछ लोग चाहिए, उसी तरह से उन बिजनेसेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उसके लिए भी कैपेबल लोग चाहिए। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। खुद को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, एक बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। विन विन सिचुएशन है। और आप एक गलत रीज़न के लिए बिजनेस स्टार्ट करने से भी बच जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग क्विक मनी के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमें बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बहुत जल्दी बहुत सारी सक्सेस मिल जाएगी। तो देखिए, बिजनेस में ओवरनाइट मनी, ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको कंसिस्टेंटली लगकर कुछ सालों तक काम करना पड़ता है, तब जाके आपको सक्सेस और पैसे मिलते हैं। ये पैसे आपको मिलते ज़रूर हैं, ये सक्सेस आपको मिलती भी ज़रूर है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। तो अगर आप में वो पेशेंस नहीं है कि आप लगकर कुछ सालों तक काम कर पाएँ, तो बिजनेस स्टार्ट करना अगेन एक गलत आइडिया होगा। इसी तरह से बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि वो फंडिंग के लिए बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। अगेन, फंडिंग मिलना उतना भी आसान नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए, जिस बिजनेस आइडिया को आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, जिसके ऊपर आपको अभी तक ट्रस्ट नहीं है, उस पर एक इन्वेस्टर क्यों ट्रस्ट करे? वो उस पर अपने पैसे क्यों लगाए? रैदर देन रनिंग आफ्टर द इन्वेस्टर्स, बेटर होगा कि आप अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो कुछ रिजल्ट्स लेकर आइए। अब अपने बिजनेस प्लान को लेकर आप इन्वेस्टर्स के पास जाइए। अब जब आप जाएंगे ना, आपके पास सिर्फ एक प्लान नहीं होगा, सिर्फ आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे। आपके पास कुछ फिगर्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे जो कि आप इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं। और यकीन मानिए, अब इन्वेस्टर्स आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वो आपको ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। और ये एक सही रीज़न होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जो कि सिक्योरिटी और कंफर्ट के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बिजनेस जो होता है वो सिर्फ एक 4 घंटे का काम है, और बचे हुए टाइम में वो अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर पाएंगे, वो लेज आउट कर पाएंगे। लेकिन असलियत में बिजनेस एक एफर्ट डिमांडिंग और टाइम डिमांडिंग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं दी, तो बहुत ही जल्दी आपको उस बिजनेस को बंद करके बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर सिक्योरिटी और कंफर्ट आपका रीज़न है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बेटर है कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि ये गलत रीजंस हैं। देखिए, जब मैं आपसे ये सब कह रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको बिजनेस करने से डिस्करेज करूँ। मैं सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस को सही सेट करना चाहती हूँ, ताकि जो आपका एग्जिट रेट है, जो आपका बिजनेस छोड़ने का रेट है बीच में, वो कम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइट माइंडसेट के साथ, राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। अब ये सब सुनने के बाद
आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये सारी चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गलत रीजंस हैं, तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने का सही रीज़न क्या है? तो देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने का सही रीज़न ये है कि आपने कोई प्रॉब्लम स्पॉट की है और आपके पास उसका सॉल्यूशन है। आप अपना भला तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है और ये आपके सॉल्यूशंस हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ डिसाइड करती है कि आप अपने बिजनेस में कितना दूर तक जाएंगे, वो होती हैं आपके अंदर कुछ पर्सनल क्वालिटीज़। गेस कर सकते हैं क्वालिटीज़ में सबसे पहली क्वालिटी क्या है? पैशन? नहीं, ये क्वालिटी पैशन नहीं है। मैक्सिमम लोग आपसे पैशन कहेंगे, लेकिन पैशन आपको सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करवाएगा। जो आपको कंटिन्यू करवाएगा वो है आपका पेशेंस। पेशेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपके पास बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट हो सकता है, जब ये फैक्टर्स चेंज होंगे और चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, जब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, उस समय आपका ये पेशेंस है जो आपको सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करेगा। ये जो पेशेंस होता है ना, ये आपके माँ बाप की तरह होता है, जो कि जब चीज़ें सही ना हो रही हों तो धीरे से आके आपके कान में कहता है, एक बार और ट्राई करके तो देख, हो जाएगा। तो पैशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में है पेशेंस। इस क्वालिटी को अपने अंदर ज़रूर डेवलप कीजिए अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब जब कभी भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम एक और क्वालिटी सुनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगती है, और ये क्वालिटी हम सुनते हैं रिस्क टेकिंग। कि रिस्क टेकिंग अगर आप नहीं हैं तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये रिस्क टेकिंग एक तरह का बज़वर्ड बन गया है इंडस्ट्री में। मानो बिजनेस नहीं है, कोई एडवेंचर है कि अगर रिस्क नहीं लिया तो किक ही नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए, जब कभी भी आप बिजनेस करने निकलते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आपको पता होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अगर आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो फिर तो बिजनेस डूब ही जाना है ना। तो रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा, लेकिन मेजर रूप में नहीं। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस करने भी निकले हैं तो आपको रिस्क निंजा बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में कंसिस्टेंसी और कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि आज मन है तो आज काम किया, कल मन नहीं है तो कल काम नहीं किया, अगर ये एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, सेटल करने में आपको कम से कम शुरू के 3 साल लग ही जाते हैं। और अगर आप में ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप उन 3 सालों को पार नहीं कर पाएंगे। और फिर होता क्या है कि हम बिजनेस आइडिया को गलत समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद आइडिया ही गलत था और हम दूसरे बिजनेस के ऊपर जंप कर जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है कि आपने कंसिस्टेंटली और कॉमन सेंस के साथ काम नहीं किया था। तो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने अंदर कंसिस्टेंसी और कॉमन सेंस, इन दोनों क्वालिटीज़ को डेवलप कीजिए। अब देखिए, मैं मानती हूँ कि जब कभी भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें अपने बिजनेस से एक अटैचमेंट हो ही जाता है। लेकिन आगे बढ़ते रहने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द टाइम टू पुल द प्लग आउट। मतलब इस बिजनेस का समय अब खत्म हो चुका है, ये आउटडेटेड हो चुका है, कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं चल रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्लग कब खींच देना है। डॉक्टर्स भी जब पेशेंट को हैंडल कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ कब कर लेना है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप उस बिजनेस के साथ डूब जाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि आपको अपने अंदर लानी ही होगी अगर एक बिजनेसमैन बनना है तो। सो दोस्तों, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आपको ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, बल्कि उसे कंटिन्यू करने में भी आपको एक डायरेक्शन देगा। मेरे पिछले वीडियोस पर जो आपने कमेंट्स किए हैं, जो क्वेश्चंस भेजे, क्वेरीज भेजी हैं, वो सभी मैंने देख लिए हैं। उन सभी को हैंडल करने के लिए जल्दी ही कुछ नए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। आप अपने कमेंट्स भेजकर मुझे अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज भेजते रहिए। आपके क्वेश्चंस को इंडिविजुअली हैंडल कर पाना तो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि किसी ना किसी वीडियो में आपके सवालों को मैं जवाब ज़रूर दे दूँ। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।